कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और विश्वास पर टिका होता है और इसमें से अगर किसी भी ने दगाबाजी की, विश्वासघात किया तो न सिर्फ एक ज़िंदगियां तबाह होती हैं बल्कि कई सारी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं जो इनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो आज की जो हम सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ पहले मारने के बाद उसके शव को ठिकाने लगवाया और जब शव को ठिकाने लगा दिया गया तो वो महिला पुलिस थाने में पहुंची और ये कहने लगी कि साहब मेरे पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है और मैं अपने मायके गई थी। उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करती है तो जो जानकारी निकल कर सामने आती है, ना सिर्फ जो लोग सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की सच्ची कहानियाँ। दरअसल तारीख 20 फरवरी 2023 यानी कि इसी साल की कहानी है। फरवरी का महीना था। मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले के एक सुखवरिया थाना एक इलाका है और उसी थाने के अंतर्गत एक जगह आता है एकता नगर। एकता नगर पुलिस एकता नगर जो इलाका है वहाँ की एक महिला जाती है उस थाने में, पुलिस वाले से कहती है कि सर मेरा नाम है अनीता कुशवाहा, मेरे पति का नाम है बबलू कुशवाहा, मैं अपने मायके गई थी, मायके से वापस आई तो उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ पर हैं इस वक्त, मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। पुलिस वाले ने जब नाम सुना बबलू कुशवाहा तो पुलिस वालों के दिमाग में भी कुछ सवाल उत्पन्न हुए। दरअसल बबलू कुशवाहा उस इलाके का प्रतिष्ठित व्यक्ति था और आमतौर पर लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए थाने पर आया जाया करता था। तो पुलिस वालों ने भी इस केस में इंटरेस्ट दिखाया। अनीता से एक तहरीर लिखवाया गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस अपने काम में लग गई जांच पड़ताल करने के लिए। जब एक एक लोगों से पूछा जाने लगा कि बबलू कहाँ हो सकता है, बबलू की किससे दुश्मनी हो सकती है, तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। तभी पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने एक राज खुलासा हुआ, एक राज का। किसी ने कहा कि असलम नाम का एक व्यक्ति है और असलम की रंजिश थी बबलू से। हो सकता है कि असलम को इस बारे में कुछ जानकारी हो। पुलिस पहुंचती है, असलम को उठाती है, थाने लेकर आती है, असलम से पूछताछ की जाती है, लेकिन असलम कहता है कि साहब हमें नहीं पता कि इस वक्त बबलू कहाँ है, दुश्मनी मेरी उससे थी लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पूछताछ थाने के अंदर चल रही थी, तभी एक कांस्टेबल आता है और एसएचओ साहब से कहता है कान में, असलम का बबलू की पत्नी से नाजायज़ रिश्ता है। ये जानकारी गांव के ही एक व्यक्ति ने दी है। पुलिस ने जैसे ही इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुना, असलम को फिर कड़ाई से पूछताछ की तो असलम पुलिस के उस टॉर्चर से या पूछताछ के बाद वो टूट गया और उसने जब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया। दरअसल असलम ने पुलिस के सामने रट्टू तोते की तरह ये बयान देना शुरू किया। कहा कि 2 साल पहले बबलू की पत्नी से उसका नाजायज़ रिश्ता बना और वो लोग संबंध बनाने लगे जब भी उन्हें मौका मिलता, कभी असलम के घर पे तो कभी कहीं बाहर होटल में, तो कभी बबलू जब नहीं रहता था तो बबलू के घर पर भी वो जाता था और वहाँ पर वो लोग संबंध बनाया करते थे। लेकिन इन रिश्तों को 1 साल का वक्त पूरा हुआ तभी बबलू को एक दिन अचानक इस बारे में भनक लगती है कि उसकी पत्नी अनीता का असलम के साथ नाजायज़ रिश्ता है। बबलू बहुत गुस्सा होता है, अपनी पत्नी अनीता को मारता है और कहता है कि अब तुम अपने मायके चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं तुम्हें तलाक दूंगा। ये सब सुनकर अनीता बहुत परेशान होती है और कहती है कि मुझे एक बार माफ़ कर दिया जाए और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तरस खाकर बबलू उसे माफ़ कर देता है और यही माफ़ करना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित होता है। दरअसल कुछ दिन तक माफ़ी के बाद सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 2-3 महीना के बाद एहसास होता है अनीता को कि वो असलम के बिना नहीं रह सकती और असलम को भी लगता है कि वो अनीता के बिना नहीं रह सकता और चोरी छिपे एक बार फिर से इनके बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत होती है और ये सिलसिला यूं ही चला जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, यहाँ भी वही हुआ। दोबारा से बबलू को इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि उसकी पत्नी अनीता और असलम के बीच में एक बार फिर से रिश्ता जो है वो शुरू हो चुका है, दोनों संबंध बना रहे हैं।
फिर अपनी पत्नी को मारता है, डांटता है और फटकारता है, लेकिन इस बार उसकी पत्नी की आंखों में शर्म हया कुछ नहीं रहता। वो कहती है मैं असलम के साथ ही रहूँगी, जो करना हो कर लो। फिर ये प्लान बनता है, असलम को फ़ोन करती है अनीता एक दिन, कहती है कि मुझे अपने पति बबलू से छुटकारा चाहिए और मुझे बहुत मारता है, तुमसे मिलने के लिए रोकता है, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। जबकि अगर देखा जाए तो असलम की भी शादी हो चुकी थी, अनीता भी शादीशुदा थी, इन सब के बाद भी दोनों नाजायज़ रिश्ते में रहना चाहते थे और इसके लिए खुलकर विरोध कर रहे थे। प्लान बनता है, 19 फरवरी का दिन निर्धारित किया जाता है। उस दिन प्लान के हिसाब से अपनी 3 बेटियों के साथ अनीता अपने मायके जाने की बात करती है और पीछे का दरवाज़ा खोल कर जाती है और असलम से बताती है कि पीछे का दरवाज़ा खुला है, तुम लोग आकर छिप कर रहना और जैसे ही मेरा पति बबलू आएगा तुम उसे मार देना। और ऐसा ही होता है। असलम इस पूरे वारदात के लिए एक लड़के को तैयार करता है, 14 साल का लड़का है। उस लड़के ने बबलू की बड़ी बेटी जो 14 साल की है उसे छेड़खानी की थी, तो बबलू ने उसे डांटा था, समझाया था, तो इस बात की खुन्नस वो 14 साल का लड़का भी कर रहा था। तो वो भी असलम के साथ इसमें शामिल हो जाता है और जैसे घर में घुसते हैं, बबलू आता है, आते ही अंधेरे में उसके सर पर लोहे के सरिये से वार किया जाता है और दूसरा वार चाकू से किया जाता है और बबलू की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। कहा जाता है बबलू के सीने में 8 से 10 बार, पेट में भी कई बार चाकुओं से वार किया जाता है। मारने के बाद असलम अनीता को फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे पति को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और तुम कल अपने मायके से आना, पहले खून साफ़ करना, दोपहर के बाद पुलिस के पास जाना और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना। होता भी ऐसा है, वो थाने पहुँचती है और एक एक कर जो जानकारी निकल कर सामने आती है, पुलिस के जो है होश फाख्ता हो जाते हैं। फिर पुलिस असलम से पूछती है कि इस वक्त डेड बॉडी कहाँ पर है, लाश कहाँ है, तो कहता है कि पास में ही एक पुल है, पुल के नीचे मारकर हमने फेंक रखा है। अपने एक साथी नईम के साथ उसके बाइक का सहारा लिया गया, उससे एक प्लास्टिक का थैला लिया गया, उसे थैले में डालकर उसको वहाँ पर हमने फेंक रखा है। पुलिस जाती है, असलम को साथ लेकर, शव वहाँ से बरामद होता है और उसके बाद असलम की तहरीर पर उस 14 साल के लड़के को और नईम को, इन दोनों को लेकर आती है और फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। महिला की भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन देखा जाए तो इसमें नुकसान किसका हुआ? 3 छोटे छोटे बच्चे, एक 14 साल की बेटी, एक 12 साल की बेटी और एक 9 साल की बेटी, 3 बेटियां थी। पिता बबलू की मौत हो चुकी है। माँ अनीता, जो आप उसे अगर कैरेक्टर लेस कहें तो शायद गलत नहीं होगा, वो अपने अवैध संबंधों की वजह से जेल पहुंच गई है और वो 3 बच्चियां हैं, वो अब किसके सहारे रहेंगी, उनका भविष्य मौजूदा वक्त में क्या होगा। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि कम से कम हम अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें और अगर ऐसी घटना की शुरुआत हमें लगता है हो रही है तो उसे जितने जल्दी हो सके वो बंद कर दें, नहीं तो अंजाम कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, कल किसी और कहानी में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।